स्वागत है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। पुरानी इटारसी स्थित वर्मा कॉलोनी गार्डन में मंत्री एवं विधायक ने किया लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण। सीपीई के 50वें स्थापना दिवस पर शामिल हुए सैन्य अधिकारी, डाक विभाग ने जारी किया टिकट आवरण। सड़क निर्माण की मांग को लेकर रेल कर्मचारी यूनियन एवं परिजनों ने किया विरोध प्रदर्शन। महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने हेतु राजपूत करनी सेना ने मुख्यमंत्री के नाम विधायक को सौंपा ज्ञापन। कमिश्नर ने जनजाति बाहुल्य ब्लॉक केसला में चल रहे विकास कार्यों का किया औचक निरीक्षण। और गुरु नानक जयंती पर शुक्रवार को गुरुद्वारे में होंगे धार्मिक आयोजन। अब खबरें विस्तार से। पटेल सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित प्रदेश शासन के मंत्री रामखिलावन पटेल एवं विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा द्वारा देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। पुरानी इटारसी स्थित वर्मा कॉलोनी में पटेल सेवा समिति द्वारा आयोजित भव्य समारोह की शुरुआत उपस्थित अतिथियों भारत रत्न लौह पुरुष पटेल के तेल चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम आरंभ किया गया। इस दौरान मंच पर उपस्थित प्रदेश शासन के मंत्री रामखिलावन पटेल, विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष कुशाल पटेल, समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित अनेक सामाजिक नेताओं का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। स्वागत उपरांत अतिथियों द्वारा गार्डन में सरदार पटेल की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। साथ ही अतिथियों द्वारा सरदार पटेल अमर रहे के जय घोष भी लगाए गए। लोकार्पण के उपरांत सरदार पटेल से जुड़ी सामग्री एवं पत्राचार की प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। इससे पूर्व दोपहर करीब 1:30 बजे भैरव बाबा तिराहे पर नेशनल हाईवे 69 पर प्रदेश शासन के मंत्री रामखिलावन पटेल का कुर्मी समाज के बंधुओं के द्वारा भव्य स्वागत पुष्पहार पहनाकर किया गया। केंद्रीय परीक्षण संस्थान इटारसी में 50वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर डाक आवरण का विमोचन किया गया। इस दौरान महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल R.K. मल्होत्रा ने विशेष बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत में अभियान चलाया है। इसमें सीपीई इटारसी का अहम योगदान रहा है। इटारसी सीपीई नेशनल एसेट है। यहाँ के ताको प्रूफ रेंज में अत्याधुनिक हथियारों और रॉकेट की टेस्टिंग की जाती है। देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ पर गोला बारूद की टेस्टिंग होती है। नई टेक्नोलॉजी के साथ इसमें ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। रेंज में गोला बारूद टेस्टिंग एक रूम में बैठकर देखी जा सकती है। समय समय पर टेस्टिंग का अपडेट्स भी किया जा रहा है। स्वर्ण जयंती को अविस्मरणीय बनाने भारतीय डाक विभाग के मार्गदर्शन में एक विशेष आवरण का विमोचन सीपीई प्रांगण में किया गया। उल्लेखनीय है कि 1962 में भारत और चीन के युद्ध के बाद देश में स्वदेशी रक्षा आयुध के उद्योग के विकास के दृष्टिगत प्रूफ फायरिंग रेंज की आवश्यकता महसूस की गई। इस कार्य के लिए भारत के चारों कोने में खोज करने के बाद इटारसी में केंद्रीय परीक्षण संस्थान की स्थापना की गई। प्रूफ रेंज में अत्याधुनिक हथियार, रॉकेट जैसे कि K9, बजा टैंक, T90, धनुष गन, सारंग गन और पोखरण में पिनाका रॉकेट का परीक्षण किया जा रहा है। यह संस्थान तकनीकी परीक्षण के द्वारा देश की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इस संस्थान को गौरवमय इतिहास को योगदान बनाने के लिए आवरण का प्रकाशन पोस्टल विभाग से किया गया। जैसे हमारा जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय जो पीएम मोदी साहब का जो है, उन्होंने ये जो अभियान चलाया है सेल्फ रिलायंस का, आत्मनिर्भर भारत का, उसमें सीपीई इटारसी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि पहले क्या था कि जो प्राइवेट इंडस्ट्री थी, जो एम्यूनिशन, हथियार, गोला बारूद में नहीं आती थी, जैसे जैसे हम सेल्फ रिलायंस थे वो बढ़ रहे हैं और जितना जितना इसका हम पूरा एडवर्टाइज कर रहे हैं इन्वायरमेंट में, प्राइवेट इंडस्ट्री दिन ब दिन लोग काफ़ी इसमें शामिल होना चाहते हैं और बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं सिस्टम के बारे में। और आने वाले दिनों में ये जो सेल्फ रिलायंस, जो कि अपने देश की
आत्मनिर्भर की क्षमता बढ़ाने के लिए, ताकि हम जो है एक पूरे विश्व भर में एक डिफेंस मैन्युफैक्चरर और एक एक्सपोर्टर के रूप में हम उभर के आएँ। तो ये हमारा लक्ष्य है और हमारी पूरी यही प्रयास रहेगा कि जो भी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उसी के अनुसार हम अपना फेर बदलाव करते रहें, अपने काम काज में इफेक्टिवनेस लेके आएँ, ताकि हम पूरा सरकार का जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम अच्छे तरीके से हासिल कर सकें। इसके लिए बड़े गर्व की बात है कि आज हम 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और CPE इटारसी का जो योगदान रहा है पूरी नेशनल बिल्डिंग में, उसकी बहुत ही अच्छी सराहना हो रही है, उसकी बहुत ही चर्चा हो रही है। और इस अवसर पे जो स्पेशल डे कवर का जो रिलीज़ किया गया है इंडियन पोस्ट ऑफिस द्वारा, मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। स्पेशली उनके सुपरिटेंडेंट जो इंडियन पोस्ट ऑफिस जो होशंगाबाद से आए हैं यहाँ पे, अपने मिस्टर त्रिपाठी जी, जिन्होंने फुल सपोर्ट दी है इस काम के लिए हमें। और ये हमारी जो उपलब्धियाँ हैं, जो ये एक उसका मार्ग चिन्ह है, ये एक प्रॉपर जो है कि एक आपको दर्शाता है कि हमारा जो CPE इटारसी का कितना इम्पोर्टेंस है। और इससे क्या होगा कि जो कोने कोने में भारत में जो लोग प्राइवेट इंडस्ट्री है और जो हमारे जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, उनको इसके बारे में और ज्ञान प्राप्ति होगी। इसके न्यूयॉर्क पहुंच मार्ग की बदहाल हालत को देखते हुए वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन और रेलवे बॉयज फुटबॉल क्लब के नेतृत्व में रेलकर्मी एवं उनके परिजनों ने रैली निकालकर विरोध जताया। इसके बाद उन्होंने ADEN को सड़क निर्माण कार्य शुरू करने के लिए ज्ञापन सौंपा। AEN ने इटारसी में 15 दिन के अंदर रोड के गड्ढे भरवाने का आश्वासन दिया और इसके पश्चात रेलवे बॉयज फुटबॉल क्लब के 100 खिलाड़ियों ने रेलवे स्कूल मैदान से रेलवे पुल तक पद यात्रा निकाली एवं नारेबाजी की। उल्लेखनीय है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ उनकी मां एवं पूरा परिवार रोड की समस्याओं को लेकर सामने आया। धरना प्रदर्शन एवं पदयात्रा में शामिल हुआ, जिसमें कार्यकारी अध्यक्ष के शुक्ला, प्रदीप मालवीय, प्रीतम तिवारी, विद्या दास, दीपा मेहरा, पूर्व सरपंच राकेश चंदेले, सरोज तिवारी, बलराम सोनिया, राकेश मरसी, धनपाल चौरे, शोभित सिंह, पंकज गुप्ता, योगेश लाला, उमेश निगम, संदीप रामकूचे, संदीप वर्मा, शरीफ खान, जयंत महाजन एवं सैकड़ों की संख्या में रेलवे खिलाड़ी एवं उनके परिवार के बच्चे उपस्थित थे। उक्त स्थान पर इटारसी AEN ने आकर समस्या सुनी एवं जल्द से जल्द उसको समाधान करने का आश्वासन दिया। रेलवे फुटबॉल के बच्चों ने गांधीगिरी दिखाकर AEN को गुलाब का फूल प्रदान किया। गुलाब का फूल किस चीज का प्रतीक था कि हम बहुत चिंताजनक हैं। हमें बहुत शर्म आ रही है कि न्यूयॉर्क से इटारसी पहुंच मार्ग की रोड की जर्जर हालत हो चुकी है। आए दिन कर्मचारियों के बच्चे दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। यह सिलसिला यदि समाप्त नहीं होगा तो आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा और रोड नहीं बनी तो फिर से रेलवे कर्मचारी यूनियन एवं उनके परिवारजन रोड पर उपस्थित होंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। रोड तुमको बनाना होगा, रोड तुमको बनाना होगा, बोल मजूरा, जोर से बोल, एक आवाज में, TN सुन ले, प्रशासन सुन ले, पूरी करो, रोड के गड्ढे जल्द भरवाओ, रोड के गड्ढे जल्द भरवाओ, तुमको बनवाना होगा, रेल प्रशासन होश में आओ, रेल प्रशासन होश में आओ, लापरवाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, लापरवाही नहीं चलेगी, रोड तुमको बनवाना होगा, रोड। ये हमारे मंडल अध्यक्ष श्री गुड कपिल ने DRM साहब को पत्र लिखा था, जिसमें इटारसी ग्वालवाड़ से लेकर डीजल सेट की रोड बनाने के लिए जो आए दिन एक्सीडेंट हुए, उसके लिए ज्ञापन दिया गया था। उसके संदर्भ में चारों ब्रांचों ने अपने अपने डिपो पर धरना प्रदर्शन किया और इसके बाद आज जो है ADN DN साहब को यहाँ पे ज्ञापन दिया।
कहाँ की यूनियन और कितने लोग आज शामिल हुए? आज जो है चारों ब्रांचों के अध्यक्ष सचिव और 15 पदाधिकारी सारे लोग हैं और हमारे रेलवे कर्मचारी जो कि रोड के मुद्दे को लेकर काफ़ी नाराज़ है। उनके क्वार्टरों की समस्याओं को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके संदर्भ में हमारी जो पब्लिक जो रेलवे कर्मचारी है काफ़ी आक्रोश में है। हमको जो है डीएन साहब की तरफ से आश्वासन मिला है कि 15 दिन में वो रोड का पेज वर्क करेंगे। इसके बाद अगर ये रोड का पेज वर्क और क्वार्टरों पे काम शुरू नहीं होता है तो स्पष्ट नोटिस दे दिया गया है इस पर कि 15 दिन में अगर इसका काम चालू नहीं होता है तो 15 के दिन 21 दिन 6 दिन हम अपनी कर्मी से देंगे और 6 दिन बाद हम रोड रोकने का काम करेंगे। इसकी पूर्णतः जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की होगा। रोड तो तुमको बनाना होगा, तुमको भरना होगा, तुमको भरना होगा, रोड तो तुमको बनाना होगा। श्री राजपूत करनी सेना द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन स्थानीय विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा को सौंपते हुए राष्ट्रवीर महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान देने की मांग की गई। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के नेतृत्व में वीर शिरोमणि महाराज महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित करने के लिए राजपूत समाज के युवाओं ने विधायक शीतल शर्मा से मुलाकात की। विधायक से करनी सेना संभाग अध्यक्ष नीतेश सिंह चिकरवार ने महाराणा प्रताप की मूर्ति के लिए स्थान चिन्हित करने का आवेदन किया, जिस पर विधायक ने सहमति दी एवं युवाओं से विधायक ने कहा कि जल्द से जल्द नगरपालिका अधिकारियों से चर्चा कर राजपूत समाज के गौरव महाराणा प्रताप की प्रतिमा के लिए स्थान सुनिश्चित करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से संभाग अध्यक्ष नीतेश सिंह शिकरवार, संभागीय उपाध्यक्ष शैलेंद्र राजपूत, जिला महामंत्री सौरभ राजपूत, जिला मंत्री प्रवीण सिंह राजपूत, जिला मंत्री मनोज सिंह राजपूत, नगर कार्यकारी अध्यक्ष शुभम राठौर, नगर संयोजक प्रदीप तोमर एवं अन्य सामाजिक बंधु उपस्थित थे। कमिश्नर नर्मदापुरम माल सिंह ने गुरुवार को होशंगाबाद के जनजातीय बाहुल्य ब्लॉक केसला का भ्रमण कर विकास कार्यों व अन्य योजनाओं व कार्यक्रमों का जायजा लिया। कमिश्नर ने ब्लॉक के मतदान केंद्र का भी निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित बीएलओ को निर्देशित किया कि त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने के लिए डोर टू डोर सर्वे कर दावे आपत्ति प्राप्त किए जाए। इसके बाद कमिश्नर ने शासकीय बालक हाई स्कूल केसला का निरीक्षण कर शैक्षणिक गतिविधियों का जायजा लिया। कमिश्नर माल सिंह ने केसला के विभिन्न टीकाकरण केंद्रों का भी निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सभी टीकाकरण केंद्रों पर नागरिकों का मोबिलाइजेशन सुनिश्चित कर 100% लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने ब्लॉक अंतर्गत मार्गों एवं अन्य क्षेत्रों में साफ सफाई व्यवस्था में कमी पाए जाने पर संबंधित ग्राम पंचायत सचिव को साफ सफाई कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके उपरांत कमिश्नर ने केसला के ग्राम दौड़ी झुनकर में प्रगतिरत तालाब निर्माण कार्यों का भी अवलोकन किया। उन्होंने तकनीकी मापदंडों के अनुरूप तालाब निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मजदूरी में लगे सभी श्रमिकों को समय पर भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। इस दौरान कमिश्नर ने जल जीवन मिशन के तहत चल रहे नल जल योजना के कार्यों का भी अवलोकन किया और बंद पड़ी नल जल योजना को शीघ्र चालू करने के निर्देश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को दिए। कमिश्नर माल सिंह ने ग्राम दौड़ी झुनकर में चौपाल लगाकर ग्रामवासियों की समस्याएं जानी और अधिकारियों को ग्रामवासियों की वाजिब समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुक्तवा का निरीक्षण कर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को अस्पताल में साफ सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान देने और नागरिकों को बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जनपद सीईओ केसला सुश्री वंदना कैथल, नायब तहसीलदार श्रीमती निधि पटेल सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए जियो हेल्थ पे न्यूज के साथ। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन।
बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी हेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन, बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। पुरानी कार पूरा विश्वास, खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी, स्पोर्ट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आए खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 704955566 8225071715। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मेहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूअर फिनिश फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, योर WFH कंपेनियंस, मोनो ब्लॉक चेयर्स, सेंटर टेबल्स एंड ट्रॉलीज, स्टूल्स एंड मिसलेनियस फर्नीचर, डाइनिंग टेबल्स, ब्लो माउल्डेड रेंज, कपबोर्ड रेंज, ड्रावर कपबोर्ड रेंज, मल्टीपर्पज यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, रोटो माउल्डेड रेंज, किड्स फर्नीचर, स्टेडियम सिटिंग के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मेहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मेहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मेहानी फर्नीचर शोरूम। हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा, सोफा कॉर्नर, LED शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियां, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रेक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉज चैनल, ड्रॉज लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना,
चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 552वां प्रकाशोत्सव श्री गुरु नानक जयंती का धार्मिक कार्यक्रम स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे में श्री गुरु सिंह सभा के द्वारा धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं गुरुद्वारे को पूर्व संध्या पर रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारे में होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान जसबीर सिंह छाबड़ा ने बताया कि गुरु नानक देव के 552वें प्रकाश उत्सव पर गुरुद्वारे में गुरु नानक जयंती पर सुबह अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके साथ ही 18 एवं 19 नवंबर को पंथ प्रसिद्ध रागी जत्था व कथाकार भाई अमृतपाल सिंह गंगानगर, जितेंद्र सिंह बटाला, अजीत सिंह हजूरी रागी जत्था इटारसी के द्वारा सात संगत पर संकीर्तन आयोजन किया जाएगा। वहीं श्री गुरु सिंह सभा के पदाधिकारी राजेंद्र सिंह दुआ ने भी गुरु नानक जयंती पर आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी है। सबसे पहले तो
सभी नगरवासियों को मेरी तरफ से आने वाले गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी नगरवासियों को मैं अपील करता हूं कि आप आइए, कल गुरु का लंगर है, 1 बजे से प्रसाद पाइए। दूसरा, हम गुरु नानक जयंती जो मना रहे हैं, इस बार श्री गुरु नानक जयंती जो है 550वां वर्ष गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा बड़े धूमधाम से मना रहा है। प्रतिवर्ष अनुसार इस बार भी हमारे रागी जत्था बटाला से आए हैं, दूसरा गंगानगर से आए, कीर्तन दरबार लग रहा है। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हमने नामी प्रतियोगिता भी रखी है, जिससे गुणवाणी से उनका प्रचार हो, बच्चों को गुरु घर से जुड़े, गुरु घर की वाणी को प्राप्त करें। दूसरा, हमारे प्रथम गुरु जी गुरु नानक देव जी हैं, जिन्होंने सिखाया हमें कि सब संगत एक है, सब राजा हो या रंग, हमारे यहाँ हमेशा पंगत को एक साथ बैठ के खाते हैं, प्रसाद लंगर ग्रहण करते हैं। इसमें उनका ये महत्व है कि सबको समान दृष्टि से देखा जाए और सबको समान रखा जाए। इस प्रकार के हम उनकी भावनाओं, उनके आदर्शों को लेके हम छोटे से गुरु सिंह सभा का परिवार है, जो उनके आदर्शों को हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है हमसे उनके आदर्शों में चलने में कुछ त्रुटि हो, तो हम आगे प्रयत्न करेंगे कि और अच्छे से अच्छा काम करें। उनके उपदेशों को हम सार्थक करेंगे, उनके उपदेशों को हम अपने नागरिकों को, हमारी साथ संगत को बताते हैं और आगे बताएंगे भी। इतना ही कहता हूँ कि गुरु नानक देव सबका मालिक एक है करके उन्होंने कहा है, वन छकिया सबको बांट के खाओ, मतलब अपना जो धन है वो बांट के खाओ, गुरु सेवा में करो, गुरु की सेवा करो। बस इतने ही उनकी उपदेश था, उतने ही हम उनके उपदेशों पर चलने की कोशिश में। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप सबको मालूम है कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 552वां प्रकाशोत्सव बहुत हर्षपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। विगत में भी हमने आपसे सूचित किया था कि 29 अक्टूबर से प्रभात फेरियाँ प्रारंभ हुई थी, जो 16 नवंबर को समाप्त हो गई हैं। उसके बाद कल सुबह नगर कीर्तन प्रारंभ होकर कल समाप्ति हुई है उसकी। अखंड पाठ साहब कल रखा दिया गया था, जो कि जिसकी संपूर्णता कल होगी। कल साहिब श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव है। बाहर से आए हुए कथाकार भाई जितेंद्र सिंह जी पधार चुके हैं। आज सुबह का दीवान उन्होंने संगत को निहाल किया था। आज शाम का दीवान कल सुबह का और कल रात के दीवान में भी वो अपने विचारों से गुरु नानक देव जी के जीवन पर प्रकाश डालेंगे। श्री गंगानगर से हजूरी रागी जत्था आज शाम को आ जाएगा और वो आज शाम का दीवान में संगत को अपने दर्शन से निहाल करेंगे और गुरु साहब की वाणी को आप सबको श्रवण कराएंगे। सभी लोगों से विनती है कि कल गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाशोत्सव पर गुरुद्वारा साहिब में पहुंचकर अपना जीवन सफल बनाएं और गुरु का लंगर जो कि कल अटूट बरतेगा, उसमें अपनी गुरु का लंगर प्राप्त कर अपना जीवन सफल बनाएं। तवानगर निवासी एक महिला के साथ घर में घुसकर 2 लोगों ने छेड़छाड़ करते हुए जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत पीड़िता ने तवानगर थाने में की है। वहीं इस मामले में नाबालिग युवक की शिकायत पर भी पुलिस ने महिला के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। इटारसी अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले तवानगर ग्राम निवासी 36 वर्षीय महिला के घर में घुसकर सुरेंद्र उइके और एक नाबालिग युवक ने मिलकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद पीड़िता ने तवानगर थाना पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। बताया जा रहा है कि आरोपियों द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ भी की गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 354 सहित अन्य धाराओं में अपराध दर्ज किया है। इधर इसी मामले में नाबालिग युवक की शिकायत पर पुलिस ने महिला के खिलाफ मारपीट करने का अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जमाने वाली चाल में महिलाओं ने तुलसी और शालिग्राम का विवाह कार्यक्रम किया। इस अवसर पर विधिवत पूजा अर्चना की गई। पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जमाने वाली चाल में महिलाओं ने तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह रचाया। इस अवसर पर चाल में रहने वाली महिलाएं उपस्थित रहीं। उन्होंने
तुलसी जी का पूजन किया। शालिग्राम के साथ उनका विवाह संपन्न करवाया, कथा श्रवण की और नाच गाकर उत्सव भी मनाया। इसके अलावा कुछ महिलाओं ने कार्तिक मास में होने वाले प्रातः स्नान को करने की परंपरा का भी निर्वाह किया। जूनियर इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क इटारसी के सैकड़ों सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित कर ज्ञापन वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर को सौंपा गया, जिसमें समस्त सदस्यों ने इंस्टीट्यूट में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात उनके समक्ष रखी। ज्ञापन के माध्यम से सचिन शर्मा के समक्ष बात रखी गई कि जूनियर इंस्टीट्यूट की छत खराब होने के कारण बारिश में लगातार रिसाव होते रहता है, जिससे कि दीवारें भी खराब हो रही हैं, अतः छत की मरम्मत कराई जाए। इंस्टीट्यूट समिति द्वारा समस्त सदस्यों को प्रतिवर्ष स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाते थे, जो कि विगत 2 वर्षों से नहीं वितरित किए गए। जूनियर इंस्टीट्यूट की वर्तमान समिति का कार्यकाल 1 वर्ष पहले ही पूर्ण हो चुका है, लेकिन कोविड-19 के कारण चुनाव नहीं कराए गए, अतः यह चुनाव अतिशीघ्र संपन्न कराने की व्यवस्था करें। श्री शर्मा ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजकर इंस्टीट्यूट की समस्याओं से अवगत कराया जाएगा और चुनाव करने हेतु विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। वर्तमान समिति को बिना चुनाव किए लगभग 4 साल होने जा रहे हैं, तो जिसका ऑडिट भी कराया जाएगा। ज्ञापन देते समय मुख्य रूप से हेमराज सिसोदिया, निकितेश सिंह राजपूत, अमित चौपदार, दीपेश नोनिया, शुभम दुबे, आनंद कुमार, राजकुमार विश्वकर्मा, विजेंद्र कुमार, मुकेश पाल, कारे सिंह, आकाश कैतवाल, शुभम मौर्य, अमित सोनिया, राकेश कुमार एवं अन्य इंस्टीट्यूट सदस्य उपस्थित रहे। वरिष्ठ नागरिक मंच के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा को सौंपकर शहर में मेडिकल कॉलेज खुलवाने की मांग पर चर्चा की। मंच अध्यक्ष राजकुमार दुबे ने बताया कि चर्चा में मंच के सदस्यों ने कहा कि भौगोलिक स्थितियों एवं चिकित्सा सेवा में पिछड़े होने के कारण इटारसी शहर हर तरह से मेडिकल कॉलेज खुलवाने के लिए अनुकूल है। डॉक्टर शर्मा ने चर्चा के दौरान कहा कि मंच की मांग को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष रखकर मेडिकल कॉलेज खुलवाने का भरसक प्रयास करेंगे। प्रतिनिधि मंडल ने डॉक्टर शर्मा के प्रति आभार जताया। ज्ञापन सौंपते समय राजकुमार दुबे, डॉक्टर ज्ञानेंद्र पांडे, अशोक सक्सेना, टी.आर. चोलकर, हेमंत भट्ट, सुरेश रघुवंशी, सुरेंद्र तोमर आदि सदस्यों की उपस्थिति रही। वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के अवसर पर 19 नवंबर को कवि गुलाब उमरकर फंदा के संयोजन में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन युवा पत्र लेखक मंच के तत्वावधान में श्री प्रेमशंकर दुबे स्मृति पत्रकार भवन में शाम 5 बजे किया जा रहा है। युवा पत्र लेखक मंच के अध्यक्ष राजेश दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री प्रेमशंकर दुबे स्मृति पत्रकार भवन में 19 नवंबर शुक्रवार को शाम 5 बजे से काव्य गोष्ठी प्रारंभ होगी। श्री दुबे ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती भी इसी दिन है एवं सुसंयोग है कि कार्तिक पूर्णिमा गुरु नानक देव जी की जयंती भी इस वर्ष 19 नवंबर को है। युवा पत्र लेखक मंच ने नर्मदांचल के समस्त कवियों, कवित्रियों सहित साहित्यिक अभिरुचि के नागरिकों को इस काव्य गोष्ठी में शामिल होने का आह्वान किया। गरीबी लाइन निवासी एक युवक के साथ 2 आरोपियों ने मिलकर गाली गलौज करते हुए धारदार हथियार से हमला किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर में मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। बीती रात लगभग 8 बजे गरीबी लाइन निवासी
30 वर्षीय भवानी पिता रामदास खड़ोतिया के साथ इसी क्षेत्र में रहने वाले धनराज और राजा ने मिलकर धारदार हथियार से हमला कर मारपीट की। घटना के बाद घायल को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। पुरानी इटारसी स्थित वर्मा कॉलोनी गार्डन में मंत्री एवं विधायक ने किया लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण। सीपीई के 50वें स्थापना दिवस पर शामिल हुए सैन्य अधिकारी, डाक विभाग ने जारी किया टिकट आवरण। सड़क निर्माण की मांग को लेकर रेल कर्मचारी यूनियन एवं परिजनों ने किया विरोध प्रदर्शन। महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने हेतु राजपूत करनी सेना ने मुख्यमंत्री के नाम विधायक को सौंपा ज्ञापन। कमिश्नर ने जनजाति बाहुल्य ब्लॉक केसला में चल रहे विकास कार्यों का किया औचक निरीक्षण। और गुरु नानक जयंती पर शुक्रवार को गुरुद्वारे में होंगे धार्मिक आयोजन। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए, नमस्कार।